प्रेरणादायक कहानियाँ। पहली, अच्छाई से क्यों बाज आऊं। एक बार हजरत वाजिद बुस्तामी अपने कुछ दोस्तों के साथ दरिया के किनारे बैठे थे। उनकी नजर एक बिच्छू पर पड़ी जो पानी में डूब रहा था। हजरत ने उसे डूबने से बचाने के लिए पकड़ा तो उसने डंक मार दिया। कुछ देर बाद वो दोबारा पानी में जा गिरा। इस बार फिर हजरत उसे बचाने के लिए आगे बढ़े पर उसने फिर से डंक मार दिया। 4 बार ऐसा ही हुआ। तब एक दोस्त से रहा ना गया तो उसने पूछा, हुजूर आपका ये काम हमारी समझ के बाहर है। ये डंक मार रहा है और आप इसे बचाने से बाज नहीं आते। उन्होंने बहुत तकलीफ में मुस्कुराते हुए कहा कि जब ये बुराई से बाज नहीं आता तो मैं अच्छाई से क्यों बाज आऊं। दूसरी कहानी, मजदूरों जैसी जिंदगी। हजरत सिद्दीक अकबर रजी खलीफा हो गए थे। उनके वेतन पर विचार किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मदीने में एक मजदूर की रोजाना की कमाई कितनी है, उतनी ही रकम मेरे लिए भी तय कर दी जाए। यहाँ सुन साथियों में से कोई बोला, सिद्दीक इतनी कम रकम में आपका गुजारा कैसा होगा। हजरत सिद्दीक ने जवाब दिया, मेरा गुजारा उसी तरह होगा जिस तरह एक मजदूर का होता है। अगर ना हुआ तो मैं मजदूरों की आमदनी बढ़ा दूंगा ताकि मेरा वेतन भी बढ़ जाए। जैसे जैसे मजदूरों की मजदूरी बढ़ेगी मेरी जिंदगी का स्तर भी बढ़ता जाएगा। तीसरी कहानी, पड़ोसी। इमाम अबू हनीफ के पड़ोस में एक मोची रहता था। वह दिन भर तो अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर सुकून से बैठकर जूते गाड़ता रहता था, मगर शाम को शराब पीकर उधम मचाता और जोर जोर से गाना गाता। इमाम अपने मकान में किसी कोने में रात भर हर चीज से बेपरवाह इबादत में मशगूल रहते। पड़ोसी का शोर उनके कानों तक पहुंचता पर उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता। एक रात उन्हें एक मोची का शोर सुनाई नहीं दिया। इमाम बेचैन हो गए और बेचैनी से सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह होती ही उन्होंने आस पड़ोस में मोची के बारे में पूछा। मालूम हुआ कि सिपाही उसे पकड़कर ले गए हैं क्योंकि वह रात में शोर मचा कर दूसरों की नींद हराम करता था। उस समय खलीफा मंसूर की हुकूमत थी। बार बार आमंत्रित करने पर भी इमाम ने कभी उसकी दहलीज पर कदम नहीं रखा था। मगर उस रोज वह पड़ोसी को ढूंढने के लिए पहली बार खलीफा के दरवाजे में पहुँचे। खलीफा को उनका मकसद मालूम था तो वह कुछ देर रुका, फिर कहा, हजरत ये बहुत खुशी का मौका है कि आप दरबार में तशरीफ लाए। आपकी इजाजत में हम सिर्फ आपके पड़ोसी नहीं बल्कि तमाम कैदियों की रिहाई का हुक्म देते हैं। इस वाक्य का इमाम के पड़ोसी पर इतना गहरा असर हुआ कि उसने शराब छोड़ दी और फिर उसने मोहल्ले वालों को कभी परेशान नहीं किया। यह तीनों कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।